विधायक बनूंगा, सबसे पहले शिक्षा मित्र की बात करूंगा, अनुदेशक की बात करूंगा, पुरानी पेंशन की बात करूंगा। और जब मौका मिला मुझे जब भी, तो मैंने ये इशू हमेशा उठाने का काम किया है। आज भी जब हमें, क्योंकि मौका नहीं दिया जा रहा था विधान परिषद में, लेकिन जबरदस्ती हम लोगों ने मौका लिया, कहा सरकार को घेरने के लिए कि आज शिक्षा के गिरते हुए स्तर की बात हो रही थी। तो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर जब भी बात होती है तो घुमा फिरा के सारा ठीकरा शिक्षकों पे फोड़ दिया जाता है। क्या शिक्षा का स्तर गिर रहा है इसलिए क्योंकि शिक्षक काम नहीं कर रहे ठीक से। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि जनगणना, बाल गणना, पल्स पोलियो से लेकर मतदाता सूची से लेके, मतगणना से लेके चुनाव ड्यूटी तक कई राष्ट्रीय कार्यक्रम आप शिक्षकों से कराते हैं, शिक्षा मित्रों से कराते हैं, अनुदेशकों से कराते हैं। अभी कोरोना देश में आया था, महामारी इतनी बड़ी आई, लेकिन सबसे पहले अगर कोई खड़ा रहा तो शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक खड़े रहे। चुनाव ड्यूटी में कई शिक्षक, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की जान चली गई। तो ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा। हमने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया और ये अभी किया, जब इसके पहले भी पत्र लिख के मैंने मुख्यमंत्री को सचेत किया था कि लगातार गलत हो रहा है। और ये सिर्फ ऐप इतने इसलिए बना रहे हैं शिक्षा विभाग के लोग क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार भी है। आज सदन में भी मैंने कहा कि ऐप बन रहे हैं बड़े पैमाने पर, सरकार के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका कमीशन फिक्स है इसमें कहीं ना कहीं। और क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जहां बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही है, वहां इंटरनेट की सुविधा कैसे प्रॉपर मिलेगी। खराब मौसम, खस्ता हाल सड़कें हैं पूरे प्रदेश में, यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। ऐसे स्थिति में इतने अव्यवहारिक जो है आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का, ये कहीं ना कहीं आप शिक्षकों के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर आप 1 मिनट लेट हो जाएंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, फिर वहां से बाबू से लेके अधिकारी तक आपसे भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेंगे। अटेंडेंस के लिए पैसा लेने के लिए 2000 के लिए आपसे 1000 मांगा जाएगा। इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली 1956 तथा बेसिक शिक्षा परिषद की जो नियमावली 1972 है और संशोधित नियमावली 1982 में है, ये कहीं ना कहीं ये गलत करा रहे हैं। जब प्रदेश में ऑनलाइन उपस्थिति किसी और विभाग में नहीं इन्होंने चालू की, सिर्फ शिक्षा विभाग में चालू की, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों पे अविश्वास करने का ये इनका जो षड्यंत्र है और शिक्षकों को किस तरह से हैरेस कर सके, परेशान कर सके, ये सरकार का षड्यंत्र है। इसके खिलाफ हमने लगातार लड़ने का काम किया। आज भी सदन में हमने सरकार को घेरने का काम किया। और जैसी बात रही अनुदेशक भाइयों की और शिक्षा मित्र भाइयों की, मैं सही बात है, मनरेगा के मजदूर से कम पैसे में अगर कोई काम कर रहा है तो शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई कर रहे हैं। आज मैंने सदन में भी कहा, टेट सुपर टेट की परीक्षा पास करने के बाद भी नियमित नहीं किया। आज जब सरकार इनकी नहीं थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा था कि सरकार हमारी बना दो और हम शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हैं। अगर आप वो सरकार, अगर कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जनता आपका न्याय करेगी, हम आपके लिए न्याय करेंगे। इसका मतलब अध्यादेश लाकर आपको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और लगातार मैंने सदन में कई बार ये बात कही कि जो बात आपने कही थी वो करके दिखाना चाहिए था। आज शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को नियमित करना चाहिए। समान काम हमारे देश के संविधान में लिखा है कि आप जो समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और जब आपको समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा तो आप कैसे आप देश को आप आगे बढ़ाएंगे। तो समानता का अधिकार हमारे संविधान में हमको मिला हुआ है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूंगा कि मैंने बहुत सारी मांगे सदन में रखी भी हैं कि शिक्षकों को 15 CL और 15 हाफ CL मिलना चाहिए। शिक्षकों को प्रतिवर्ष 30 EL मिलना चाहिए कि कब बीमार हो जाए और कब क्या हो जाए, इसलिए CL और EL की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जब मौका मिले तो कैशलेस इलाज, आप सबके कैशलेस इलाज होते हैं, शिक्षक बेचारा परेशान हो जाता है, उसका कैशलेस इलाज नहीं हो पाता। अगर किसी शिक्षक की खुद की शादी है तो उसको लीव जो लेना पड़ता है वो उसको बीमारी की छुट्टी लेनी पड़ती है। अपनी खुद की शादी में बताइए झूठ बोलना पड़ता है कि हम बीमार हैं और बीमारी की छुट्टी लेनी पड़ती है शिक्षक को। तो और पुरानी पेंशन जो हमारा आपका बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर हमने सदन में कई बार घेरने का काम किया। आज भी कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करिए। और इसके पूर्व में जैसे हमारे भाई बता रहे थे, सही बात है, 2005 के पूर्व जो पद विज्ञापित है और उस पे
पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए भी लगातार सदन में लड़ने का काम हमने किया था, और लड़ने के बाद सरकार को अंत में मानना पड़ा और बहाल करना पड़ा। लेकिन उसमें हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, इसके लिए बहुत आप लोग को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मैं बधाई देता हूँ कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। और आपने भारतीय जनता पार्टी को आईना नहीं दिखाया होता और उत्तर प्रदेश के हालात आज जैसे वैसे नहीं होते, तो कभी जीवन में पुरानी पेंशन 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों में जो लोग चयनित हुए थे उनको नहीं मिली होती। तो आपको फिर ताकत दिखानी पड़ेगी, और जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आपको दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत। हमने कहा था कि जो अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं, उनमें महिलाओं को विवाह उपरांत जहां शादी हो वहां उसका स्थानांतरण होना चाहिए, और स्थानांतरण का लाभ देकर गृह ब्लॉक में उनकी तैनाती होनी चाहिए, सबकी तैनाती होनी चाहिए। साथ ही साथ 14 संयोगी अवकाश मिलना चाहिए, आकस्मिक और चिकित्सकीय अवकाश का लाभ देना चाहिए आपको, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को। 11 महीना 29 दिन काम कराना चाहिए। 11 महीने आप काम कराते हो, 1 महीना वो कैसे खाना खाएगा? इतना कम वेतन देते हैं। 10,000 रुपए दे रहे हैं शिक्षा मित्रों को, 9,000 अनुदेशकों को दे रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ये सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है अनुदेशकों पे और शिक्षा मित्रों पे, उसके खिलाफ हमेशा हम खड़े रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, कई बार कहा कि हम नियमित करने का काम करेंगे, और हमने भी आज सदन में बात कहा कि इसको सरकार को नियमित करना चाहिए। और क्योंकि जो बात हमारे विधायक जी कह रहे थे, वो बात उन्होंने एकदम गलत नहीं कही, एकदम सही बात कही कि आज जो माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जिस जानवर को पालते होंगे, शायद उस पर खर्चा ज्यादा आता होगा जितना एक कमाता है एक अनुदेशक और एक शिक्षा मित्र। तो ये हमें और आपको सोचने का विषय है, और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई बिना आपके साथ के संभव नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों का साथ और सहयोग मिल रहा है, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम हम लोग करेंगे। अब जब मौका मिलेगा, हर बार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को इस मुद्दे पे घेरने का काम करेंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं समाजवादी पार्टी आपके सम्मान स्वाभिमान की इस लड़ाई में आपके साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार खड़ी है। आप जब जहां याद करेंगे तो आपका ये भाई समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, जहां बुलाएंगे वहां हम भी खड़े होंगे, हमारी पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता खड़े होंगे आपके साथ। तो आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भी जो सुझाव होंगे आपके, हो सकता है क्योंकि आज तो मौका नहीं मिला हम लोगों को बोलने का, समय नहीं दे रहे थे सभापति जी बोलने का, लेकिन जबरदस्ती वेल में जाना पड़ा, धरना देना पड़ा, तब जाके समय मिला हम लोगों को बोलने के लिए। तो अब मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के जो सुझाव हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं आ पाई हमारी जानकारी में और नहीं हम कह पाए, तो उन सभी बातों को अगली बार हम समेट लेंगे। तो हमें आप लोगों के सुझाव की आवश्यकता है, आप लोगों के साथ की आवश्यकता है, आप लोगों के प्यार की आवश्यकता है। तो आप लोगों का सहयोग, प्यार और सहयोग निरंतर इस तरह मिलता रहे, ईश्वर से ही मेरी कामना है। और आपको फिर विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई में पूरी समाजवादी पार्टी और हम स्वयं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, जब तक आपको आपका हक और अधिकार नहीं दिला देंगे। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी मंचों से कहा, हमारे घोषणा पत्र में भी था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे, हम उद्देश्यों को नियमित करेंगे। तो सारी बातें हमारे घोषणा पत्र में भी थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 27 में हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग मजबूती के साथ ये सारे वादे पूरे करेंगे। और उसके अलावा जब तक हमारी सरकार नहीं बन रही, तब तक इस सरकार से लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पे पुरानी पेंशन बहाल की सरकार ने दबाव में आकर थोड़ी और आप ताकत दिखाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है हो सकता है कि यही सरकार बहाल कर देगी, और नहीं बहाल कर पाएगी तब तक लड़ते रहेंगे, और नहीं अपनी सरकार बनते ही हम लोग बहाल करने का काम करेंगे। तो आप सबका बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, बहुत सहयोग मिला, उसके लिए आप सबको मैं आपका आभार है कि आपने शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की जो आवाज उठाई, वो एक की आवाज नहीं थी, वो लगभग 8 लाख परिवारों की आवाज उठाई है। और 8 लाख परिवारों का मतलब होता है 40 लाख वोट, यानी 40 लाख वोटर का आपने प्रतिनिधित्व आज सदन में किया है। प्रदेश में अगर सभी विधायक और सांसद इस बात का प्रतिनिधित्व करने लगे, तो मुझे लगता है
कि आने वाले टाइम में सरकार को बुला के बात करनी पड़ेगी। मैं इस बात से आपकी से 100% सहमत हूं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने 2005 के भर्ती वाले